बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए स्पेशल सर्दियों में केक रस बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी। और ये रेसिपी बगैर मशीन के बनाऊंगी और बहुत खस्ता बनेंगे। आप इसको एक बार चाय में डुबोएं। और चाय के अंदर अक्सर जो हार्ड केक रस बनते हैं ना, उसमें ये होता है कि चाय में डिप सही नहीं होते, लेकिन ये बहुत अच्छे से डिप होंगे। इसका जाल तो आपने देख ही लिया होगा। जाल जितना अच्छा बना होता है उतने अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले कि मेरे पास बड़े साइज़ का मोल्ड है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप घर के किसी बर्तन में बना सकते हैं। उसकी थोड़ी-सी कटिंग में थोड़ा डिफ़रेंस आएगा, शेप थोड़ी डिफ़रेंट आएगी। इसके अंदर बटर पेपर लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। 2 अदद बटर पेपर लेकर मैं लगाऊँगी ताकि अच्छे से पूरे को कवर कर सकूँ। इससे पैन भी ख़राब नहीं होगा, आपका साइड से बिल्कुल सही रहेगा और केक भी बहुत सीधा जो है ना इसी तरीके से इसी शेप में बाहर निकल आएगा। अक्सर बाहर निकालते हुए टूट जाता है। इस तरीके से हम पैन को तैयार कर लेंगे और उसके बाद ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप घी लेंगे और घी को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करके आप उसको फ्रिज में रख दें और जब वो अच्छे से जम जाएगा तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। अगर आप घी को मेल्ट नहीं भी करना चाह रहे तो इसके लिए एक ये भी तरीका है कि आप डायरेक्ट घी को फ्रिज में रखें, कुछ देर में वो थोड़ा-सा जम जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर लें। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अब ये मैंने जो घी लिया था ये आधा कप प्लस 3 टेबलस्पून लिया था। आधा कप जमा 3 खाने के चम्मच इसको अब ये डाल दिया मैंने बोल में। और साथ ही मैंने चीनी ली है। चीनी आपने देख ली, मैंने 1 कप में थोड़ी-सी स्पेस छोड़ के भरी थी। ये 200 ग्राम चीनी थी, इसको मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने इसको बोल में छोटे बोल में डाल दिया। अब ये बोल के अंदर मैं जो घी डाला है इसको इस तरीके से व्हिस्क करूँगी। हैंड व्हिस्क कर रही हूँ, मशीन नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके से व्हाइट हो जाएगा। अगर आप घी को मेल्ट करके फ्रिज में नहीं रखते और उसके बगैर भी आप इसको घी को करेंगे ना, तो घी का तब भी कलर इस तरह से हो जाता है और टेक्सचर भी खस्ता आ जाता है। और चीनी जो है पिसी हुई अब इसमें डाल दी और उसके साथ अब अंडे शामिल करेंगे और अंडे एक-एक करके शामिल करेंगे। चारों अंडे इकट्ठे शामिल नहीं करने हैं और अंडे मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, तो बड़े साइज़ की थोड़ी अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। 1 अंडा डालें, इसको थोड़ा-सा फेंटें, उसके बाद दूसरा अंडा डालें, इसी तरह चारों अंडे मैंने डाल दिए और इसको साथ-साथ फेंटते जाएँगे। फेंटने के दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे वाला हैंड व्हिस्क है, उससे आप गोल-गोल घुमा के भी फेंट सकते हैं, जो मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। ये 2 साइज़ के हैंड व्हिस्क होते हैं, इसको यूँ प्रेस करके करना पड़ेगा आपको। तो अब इसके अंदर एंड पे हम जब आखिरी अंडा ऐड करेंगे तो वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल कर दें और इसको दोबारा से अब जो आपने इसका फेंटना है वो बहुत अच्छे से फेंटना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि इसमें बबल्स बनने लगेंगे। थोड़ी अंडों में एयर प्रोड्यूस होगी और इसको अब इसके बाद मैदा शामिल करेंगे और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 कप। पहले मैदे को छान लेंगे। अगर गर्मियों में मैदे में कीड़े होते हैं, इस वजह से भी छाना जाता है, छानना ज़रूरी होता है, लेकिन बेकिंग में तो मैदे को छानना ज़रूरी ही होता है। तो आप इसको लाज़मी से छानें और 2 कप शामिल करें और कप को आपने जितना भरना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ज़्यादा भर-भर के कप आपने नहीं लेने, वो ज़्यादा हो जाएगा। ये 200 ग्राम्स है मैदा। अब इसी हैंड विस्क के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स इससे नहीं बनेंगे क्योंकि हैंड विस्क से बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करना है। 2 चाय के चम्मच मैंने शामिल किए हैं और आप चम्मच देख लें मैंने कौन-सा यूज़ किया है। घर में अक्सर जो चाय के चम्मच शामिल किए जाते हैं वो स्टील के छोटे साइज़ से किए जाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आप भर-भर के डालते हैं, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप मेजरिंग स्पून से रीड लें, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने येलो कलर शामिल किया है और कलर मेरे पास लेमन येलो शेड था तो मैंने वही शामिल कर दिया था। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, साइड से इसकी क्लीन करेंगे हम स्पैचुला की मदद से। इसको सारा क्लीन करके नीचे से एक बार स्पैचुला को अच्छे से चला दें और सारा इसमें मिक्स कर दें। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है इसका टेक्सचर। केक की निस्बत थोड़ा-सा इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होता है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं बीटर मशीन तो उससे टेक्सचर थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। और अगर आप यूज़ करते हैं बीटर मशीन और उसमें आप बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी कम डालते हैं क्योंकि उसमें 2 चम्मच नहीं डालने होते। मैंने इसको
बीटर मशीन नहीं यूज़ की है, इस वजह से 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं जो इसको अच्छे से फुलाएगा, इसके अंदर जाल पैदा करेगा। तो अगर आपके पास मशीन नहीं हो तो आप इस रेसिपी से बनाएँ, आपके बिल्कुल खस्ता बनेंगे। पतीले को मैंने 15-20 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था और फ्लेम भी मैंने आपको दिखा दी है, पतीला अच्छा-सा गरम है। मैंने जब केक को इस पतीले में रखा, उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद फ्लेम अचानक से बंद हो गया और गैस की लोड शेडिंग का टाइम भी नहीं था। तो मैंने इसको चेक करने के लिए पतीले को थोड़ा-सा हटाया और उसको चेक वगैरह किया, वो 5 मिनट बाद दोबारा बहाल हुआ और फिर इसने 2-3 मिनट से फिर बंद हो गया और फिर दोबारा बहाल हुआ। मतलब गैस की वजह से थोड़ा-सा ये मसला है, जब मैंने पतीले को हटाया है तो उससे ये फ़र्क पड़ा, जो आपको बेंड दिख रहा है केक के अंदर, एक साइड से केक थोड़ा बड़ा बना है और दूसरी साइड से थोड़ा आपको पतला लग रहा होगा, छोटा-छोटा सा लग रहा होगा। तो यही वजह है कि कोई इसमें कुछ केक रस जो हैं वो बड़े बने हैं और कुछ छोटे-छोटे से बारीक-बारीक से बने हैं। तो इस तरह से हो जाता है, लेकिन केक मेरा ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छे से तैयार हो गया था क्योंकि दोबारा से गैस बहाल हो गई थी। अब मैं ये ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद दोबारा हम इसको बेक करेंगे और पतीला उसके लिए भी प्री हीट होना चाहिए और इसको मैं एक बड़े पैन के अंदर तमाम को डाल के कर रही हूँ ड्राई। लेकिन अगर आप छोटे पैन को यूज़ करेंगे तो आप 2 दफ़ा आधा-आधा करके ड्राई कर लीजिएगा। तो ड्राई करने के लिए भी तकरीबन 1 घंटा लग गया था। मैंने जितनी फ्लेम पे इनको बेक किया है, उससे कम फ्लेम पर ड्राई करते हैं वरना जल जाते हैं। तो कुछ तो हमने ऐसे ही खा लिए थे, उसके अलावा आपने आधे घंटे बाद इनकी साइड चेंज करनी है और दोबारा से रख देना है और तकरीबन 1 घंटा लगा था। आप छोटे पैन में आधा-आधा करके भी बना सकते हैं, इसको ड्राई कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। जाल आपने देख लिया बहुत खस्ता बना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।